और रुक करेंगे बड़ी खबर आपको बता दें बागेश्वर से सीएम धामी का 2 दिवसीय बागेश्वर दौरा। गरुड़ के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम धामी। तो साथ ही आपको बता दें कि वो बागेश्वर में रोड शो और नुमाइश मैदान में भी जनसभा करेंगे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वो जनसभा करेंगे और इस दौरान उनके साथ तमाम मंत्री भी मौजूद होंगे। जानकारी के मुताबिक उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। और ऐसे में जनसभा को लेकर के और रोड शो को लेकर के भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो बागेश्वर उपचुनाव प्रचार का ये अंतिम दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में जहां चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं, तो यहाँ आज सीएम धामी भी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे, जनसभा करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील भी करेंगे। तो रोड शो में कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य और धन सिंह रावत इस रोड शो में मौजूद रहेंगे। तो बागेश्वर उपचुनाव का प्रचार प्रसार का आखिरी दौर शुरू हो चुका और ऐसे में अब सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। बात की जाए मुख्य तौर पर तो यहां पर कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में देखी जा रही है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। तो वहीं आज बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो भाई इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, देखिए जिस तरह से बताया जा रहा है कि बागेश्वर उपचुनाव के प्रचार का अब आखिरी दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में अब खुद पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। किस तरह की तैयारियां की गई हैं? कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहीं यूकेडी भी अपनी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बागेश्वर उपचुनाव यह जरूर कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव के लिए। इसी को देखते हुए सभी दल, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या यूकेडी की बात करें, सभी दल इसमें जोर शोर से लगे और इसमें जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई। बागेश्वर उपचुनाव जो है यह परिवहन मंत्री चंदन रामदास की अकस्मात मृत्यु के बाद एक विधानसभा सीट, बागेश्वर विधानसभा सीट पर चुनाव होना तय हो गया। ये 5 सितंबर को यहाँ पर चुनाव होगा और 8 सितंबर को इसके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। वहीं यह चुनाव दोनों पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि बागेश्वर उपचुनाव के बाद तुरंत बाद ही इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर जो भी पार्टी, कांग्रेस यहाँ पर जोर तोड़ लगा रही है, कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी शक्ति यहाँ पर आजमाइश कर रही है, क्योंकि इसमें वजह यह है कि बागेश्वर उपचुनाव यदि कांग्रेस जीत जाती है तो उसको जीतने के बाद उसको जरूर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर उपचुनाव की ओर पूरी तरीके से नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि यह चुनाव जीतने के बाद इनका कद भी बढ़ जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बागेश्वर उपचुनाव जीतने के बाद पार्टी का नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का स्तर भी और ऊंचा उठ जाएगा, यानी कि वो बागेश्वर को फिर जीत जाएंगे। लगातार 16 साल तक, लगातार 3 टर्म तक चंदन रामदास यहाँ पर भाजपा यहाँ पर काबिज रहे, लेकिन अकस्मात मृत्यु के बाद फिर से एक बार टकराहट शुरू हो गई भाजपा और कांग्रेस में। और यदि सबसे बड़ी बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बागेश्वर में 12 बजे बागेश्वर पहुंचेंगे। उसके बाद रामलीला मैदान में वो एक सभा को, गरुड़ में एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं उसके बाद शाम करीब 3:30 बजे एक रोड शो मुख्यमंत्री किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक रोड शो किया जाएगा। इस रोड शो में यह कहा जाएगा कि भाजपा को वोट दिया जाए, भाजपा के पक्ष में वोट देने की बात कही जाएगी। वहीं भाजपा की तरफ से प्रत्याशी जो है वो चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास हैं। पार्वती दास एक घरेलू महिला है, लेकिन वो चंदन रामदास के साथ भी पार्टी रैलियों में शिरकत किया करती थी। तो जरूर कहीं ना कहीं भाजपा को जो कहा जाए कि एक वोट मिलने का, एक चंदन रामदास के आधार पर भी, नाम पर भी एक वोट मिलने की बात कही जा रही है। और वही चंदन रामदास का अनेकों काम ऐसा है जो बागेश्वर में किया गया था, चाहे वो रेल लाइन की बात की जाए, चाहे वो अन्य परियोजनाओं की बात की जाए, चाहे वो मंदिर बनाने की बात की जाए। इस तरीके से चंदन रामदास ने अनेकों काम किया है। वहीं
दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार जो है ये पहले आम आदमी पार्टी में शामिल थे और ये 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार चुनाव लड़के ये तीसरे स्थान पर प्राप्त किए थे। लेकिन बसंत कुमार इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हुए हैं। कांग्रेस के द्वारा इन्हें अपने प्रत्याशी नियुक्त किया गया और बसंत कुमार कांग्रेस के चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसंत कुमार के विषय में कहा जाता है कि बसंत कुमार भी काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, वहां पर काफी उन्हें भी चुनाव लड़ने का काफी अनुभव है। तो इस प्रकार बसंत कुमार के लिए भी यह एक नाक के नीचे का सुई बनी हुई है, जहां से बसंत कुमार यह चाहेंगे कि इस बार वो अपनी जीत दर्ज कराकर कांग्रेस में अपना कद काठी ऊंचा कर लेंगे। यदि बसंत कुमार वहां से चुनाव जीते जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन भाजपा कभी भी यह नहीं चाहेगी, भाजपा हमेशा से यह दाव खेल रही है कि पार्वती दास जो है एक घरेलू महिला है और यह कामकाजी महिला है, ये जरूर समाज के बीच में रहती है, लोगों के बीच में जाकर मिलती है। तो जरूर पार्वती दास की ओर लोगों का झुकाव जरूर नजर आ रहा है। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार वहां पर जमे हुए हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में बिल्कुल यशराज ये भी जानना चाहेंगे, जनसभा वहां पर संबोधित करेंगे, किस समय ये जनसभा शुरू होगी, इसको लेकर के कोई जानकारी अभी तक सामने आई हो? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि 12:30 बजे वहां पर रामलीला मैदान में जनसभा को आयोजित किया जाएगा और उसके बाद क्या कहते हैं 3:30 बजे के आसपास वहां पर रोड शो किया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी तक बागेश्वर पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी वो देहरादून से अभी वो निकले ही हैं। इसलिए जनसभा में थोड़ी विलंब हो रही है और विलंब होने के कारण करीब 1:30 बजे के आसपास ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 1:30 बजे के आसपास ये शुरू हो सकता है। तो वहीं 1:30 बजे के शुरू होने के बाद ये करीब 1 घंटे तक यह चलेगा, जनसभा चलेगी। जनसभा में आपको कहा जाए कि चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास वहां मौजूद रहेंगी। वहीं अन्य कैबिनेट मंत्री वहां पर सौरभ बहुगुणा मौजूद रहेंगे, धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे और वहीं लगातार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी जनसभा में मौजूद हैं और लगातार वो नजर बागेश्वर उपचुनाव को लेकर नजर रखे हुए हैं। वहीं यह चुनाव कई बार यह देखा जाए कि इस चुनाव में के परिणाम आने तक जरूर कहीं ना कहीं यह कयास लगाया जा रहा है और लोगों की बातचीत से पता चल रहा है, क्योंकि जनता टीवी की टीम बागेश्वर में ही मौजूद थी पिछले कुछ दिनों से और वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रही थी कि किस प्रकार से बागेश्वर जनता का रुझान किस प्रकार कहाँ है, किस ओर है और बागेश्वर जनता क्या चाह रही है। तो इस प्रकार से यह कहना बिल्कुल सही होगा कि आज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रैली और जनसभा जरूर अपने आप में कुछ बदलाव ला सकता है। जी बिल्कुल यशराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।